ब्लर, आपको ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं और इस मूवी के बारे में कुछ बोनस पॉइंट्स जानने के लिए आपको ये वीडियो लाजमी आखिर तक देखनी चाहिए। ब्लर एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट गायत्री की कहानी है जिसकी अंधी जुड़वा बहन का मर्डर हो गया है। गायत्री जब अपनी बहन के घर आती है तो उसे पता चलता है कि उसकी बहन का मर्डर हुआ है, लेकिन उसका हस्बैंड जिसका नाम नील है वो अपनी वाइफ की बात को उसका वहम समझता है। लेकिन गायत्री को यकीन है कि उसकी ज़िंदगी से प्यार करने वाली बहन सुसाइड नहीं कर सकती। अब गायत्री अपनी बहन गौतमी के मर्डर की मिस्ट्री को सॉल्व करने निकलती है और फिर सांप सीढ़ी का ऐसा खेल शुरू होता है कि आप एंड पे जंप करने के लिए बेचैन हो जाते हो। मूवी को एंड पे जंप ना करना, शुरू से देख के आखिर पे ख़त्म करना, तभी आपको सही मज़ा आएगा मूवी देखने का। पॉपकॉर्न तैयार रखना क्योंकि मूवी को वन गो में देखे बिना आप उठ नहीं सकोगे। मूवी का एक डायलॉग तो बहुत ही खतरनाक है कि मत भागो, यहाँ पे कोई तुम्हारी मदद करने नहीं आएगा क्योंकि सब तुम्हें पागल समझते हैं। गायत्री खुद भी आहिस्ता आहिस्ता अंधी होती जा रही है और एक वक्त आता है कि 2 हफ्ते के लिए उसकी आंखों पे पट्टियां बंध जाती हैं। गायत्री की आंखों पे बंदी पट्टी जैसी लगती है कि जैसे आपकी अपनी आंखों पे पट्टी बंधी है, और इस बंदी पट्टी के साथ गायत्री के साथ जो कुछ होता है वो सच में आपके गूस बम्स खड़े कर देता है और आप परेशान हो जाओगे कि ऐसा थ्रिलर कि आप सीन से बहुत हट के भी यही सोचते रहते हो कि आगे क्या होने वाला है, आगे क्या होगा, और ये आगे क्या होगा वाली आरजू चलती रहती है जब तक कि मूवी का एंड ना हो जाए। ये एक ऐसे साइको की कहानी है जो कि दुनिया की नज़र में कुछ नहीं, उसे कोई देखता तक नहीं, और अपनी इस फ्रस्ट्रेशन का बदला वो लड़कियों को अंधा करके लेता है। मूवी में काफ़ी सारे मर्डर भी हैं। शुरू में मूवी मिस्ट्री से ज़्यादा हॉरर लगती है। पूरी मूवी में रंग ज़रा कम ही यूज़ किए गए हैं। मूवी डार्क थीम पे बनी है और चूंकि पहाड़ी इलाका है इसलिए हर वक्त बारिश होती रहती है और थंडर की आवाज़ आती रहती है जिससे थ्रिल और बढ़ जाता है। मूवी में एक अच्छा सबक भी दिया गया है कि कैसे निगलेक्टेड लोग क्रिमिनल बन जाते हैं और ज़ाहिरी तौर पे बेज़रर से लोग कितने ख़तरनाक हो सकते हैं। पुलिस यहाँ पे भी डफर है। पूरी मूवी में वो तापसी मतलब गायत्री को झूठा ही समझती रहती है और उसकी बात को सीरियस नहीं लेती। उन्हें ये सोच ही नहीं आती कि लड़कियाँ अंधी होके गायब क्यों हो रही हैं। आपको पुलिस का एक ही मकसद नज़र आता है कि उनका बस एक ही मकसद है कि केस जल्दी से जल्दी क्लोज़ किया जाए, गायब होने वाली लड़कियां जाएं भाड़ में। मूवी 2 घंटा 3 मिनट की है। गाने बस गुजारा लायक हैं और वो भी डार्क थीम पे ही बने हैं। माओ के लिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि अगर अपने क्रिमिनल बेटों का बचाव करोगी तो वो कल को तुम्हें भी मार देंगे, क्योंकि क्रिमिनल किसी का बेटा नहीं होता, वो सिर्फ और सिर्फ क्रिमिनल है। इसलिए क्रिमिनल को कभी माफ़ नहीं करना और उसका एक ही इलाज है उसे सोसाइटी से अलग करना। अब आते हैं बोनस पॉइंट्स पे। पहला बोनस पॉइंट, गायत्री की बहन गौतमी अंधी होके भी अकेले रहना चाहती है और गायत्री अपनी बहन को इजाज़त दे रही है अकेला रहने के लिए। अब गौतमी ना तो गायत्री के हस्बैंड मतलब नील को और ना ही अपनी बहन को बताती है कि कोई उसे तंग कर रहा है। अब यहाँ पे ज़्यादा चांस यही लगता है कि जैसे गायत्री की बात कोई नहीं सुनता, इसी तरह गौतमी की बात भी किसी ने नहीं सुनी होगी। जब उसे कहा होगा कि कोई उसे तंग करता है तो गौतमी की बात भी बिल्कुल जिस तरह किसी ने नहीं सुनी होगी जैसे कि गायत्री की बात नहीं सुनी जा रही। दूसरा बोनस पॉइंट, गायत्री और उसकी बहन दोनों जब अंधी हो जाती हैं तो हॉस्पिटल रहने के बजाय घर में रहना चाहती हैं और वो भी अकेले। अब आप मुझे कमेंट्स में बताएं कि कोई अकेला कैसे रहेगा जो कि अंधा भी हो, और ऐसी सूरत में कि जब आपके पास हॉस्पिटल की ऑप्शन भी हो। यहाँ पे मूवी काफ़ी वीक जस्टिफिकेशन देती है, जैसे कि ज़बरदस्ती का प्लॉट बनाया गया हो कातिल को स्पेस देने के लिए। और मज़े की बात यह है कि गायत्री जो कि इतनी बहादुर बन रही होती है एक जगह पे आके इतनी डरपोक बन जाती है कि अपने नर्स के घर जाने के लिए राज़ी हो जाती है। और उस सीन पे तो आपको ज़रूर गुस्सा आएगा जब गायत्री की पड़ोसन इरा उसे बताती है कि इस घर से जल्दी निकलो, लेकिन गायत्री कहती है कि वो नहीं निकलेगी। एक आंखों वाली लड़की में तो थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस हो सकता है, लेकिन एक अंधी लड़की में इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आ सकता है? आप बताओ कुछ इस बारे में।
मूवी तो मैं आपको 100% सजेस्ट करूँगी, ज़रूर देखो। मैंने मूवी को 5 में से 4 पॉइंट्स दिए हैं। एक पॉइंट कटेगा थोड़े से वीक पॉइंट्स पे जो मैंने बोनस में डिस्कस किए हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन ज़रूर दबाओ ताकि आपको ऐसे ही अलग तरह के रिव्यूज़ देखने को मिलते रहें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक भी कर दो। नए वीडियो तक के लिए बाय।